नमस्ते दोस्तों, हमारे 80 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको अपवर्त्य, समापवर्त्य और अपवर्तक के बारे में बताएंगे। हो सकता है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपवर्त्य क्या है। अपवर्त्य के बारे में बताते हैं आपको। अपवर्त्य वह संख्या है अपवर्त्य वह संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो उसे हम अपवर्त्य कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, अपवर्त्य क्या चीज़ है। अपवर्त्य को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अपवर्त्य वह संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसे एग्ज़ाम्पल लिया, आप देख सकते हैं 7 का गुणा अगर हमने 8 से किया तो 7 8 56। तो यहाँ पे जो हमारी ये संख्या 56 है, ये कहलाएगी अपवर्त्य। अब कैसे कहलाएगी अपवर्त्य? क्योंकि हमने देखिए डिफाइन किया आपको कि वह संख्या है अपवर्त्य जो किसी संख्या, पूर्ण संख्या हमारी 7 भी है और पूर्ण संख्या 8 है। जब ये दो पूर्ण संख्याएं आपस में इनका गुणा करते हैं तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये 7 और 8 से जो हमने गुणा किया तो हमको जो 56 संख्या मिली, ये अपवर्त्य हुई। अपवर्त्य कहने का मतलब है कि ये 56 जो संख्या है वो 7 से भी कट जाएगी और जो 56 संख्या है वो हमारी 8 से भी कट जाएगी। हाँ दोस्तों, तो मैं बता रही थी कि अपवर्त्य क्या चीज़ है। अपवर्त्य वह संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने 7 का गुणा 8 से किया, 7 गुणते 8 बराबर 56, यानी कि 7 8 56। तो ये जो 56 संख्या हमको मिली, ये अपवर्त्य है। किसकी अपवर्त्य है? 7 की अपवर्त्य है और 8 की अपवर्त्य है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या है जो 7 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, मतलब कट जाएगी, और 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर 56 को हम 7 से काटें तो 7 8 56, और अगर हम इसी तरह से 56 को 8 से काटें तो 8 7 56। तो 56 जो संख्या हमारी अपवर्त्य है, किसकी? 7 की भी अपवर्त्य है, 8 की भी अपवर्त्य है। इसी तरह से हम और संख्या के जो अपवर्त्य हैं उनके बारे में आपसे
चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप देखते रहिएगा। जैसे हमने कहा कि 2 के अपवर्त्य बताएं। अब 2 के अपवर्त क्या हो सकते हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। 2 के अपवर्त होंगे, पहली संख्या हमारी होगी 4, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। 6 अगली संख्या, इसके बाद की संख्या 8 हो गई। 10 बाद की संख्या 12, हम 14 को ले सकते हैं। इसके बाद 16 आएगा। 16 के बाद हमारा 18 आएगा। 18 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी, 20। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये संख्याएं जो हैं ये 2 से पूर्णतः कट जाएंगी। अब 20 के बाद हमारी अगली संख्या 22, क्योंकि पूर्ण रूप से कट जाएगी। 24, इस तरह से हम देखते जाएंगे आगे। 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। इस तरह से हम जो हमारी संख्याएं 2 से कटती चली जाती हैं वो हमारे 2 के अपवर्ती हुए। इसी तरह से हम देख सकते हैं 3 के अपवर्त्य। अब 3 के अपवर्त्य क्या होंगे, जो वो संख्याएं जो 3 से पूर्ण रूप से कट जाएं। तो 3 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या हमारी कौन सी हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई। एक तरह से हम देख सकते हैं 3 का पहाड़ा। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 देखे 12 को हमें काटना होगा, 3 चौका 12, 15 को हम काटेंगे, 3 पचे 15। इस तरह से हम एक तरह से आप देखेंगे पहाड़ा बनता जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, यानी कि 18 जो संख्या वो भी 3 से कट जाएगी। 3 सते 21 कट जाएगी। 3 अट्ठे 24 पूरी तरह से कट जाएगी। अब 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 कट जाएगी। 3 दहम्मा 30 कट जाएगी। ये तो आसान से अपवर्त रहे। अब इसके आगे की भी अपवर्त हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारी अगली संख्या 33, अगली संख्या 36, इसके बाद की संख्या हम क्या बना सकते हैं, 39। इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएंगी और अपवर्त भी बढ़ते जाएंगे। और देखिए आपने देखा कि ये संख्याएं जो हैं ये संख्याएं 3 से कट जा रही हैं। तो आपने 2 के अपवर्त देखे, 3 के अपवर्त देखे। अब हम 4 पे चलते हैं। 4 के अपवर्त्य। अब हमारा जो 4 अंक है इससे कौन कौन सी संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, या देखिए 8 है, 12 है, 16 है। तो 4 के अपवर्त क्या है, 8 है, 12 है, 16 है। 4 पंचे 20, पहले तो हम पहाड़ा ही ले लेते हैं 20। ये 4 के अपवर्त हैं 20। 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवाई 36, 4 दहम्मा 40। ये 4 के अपवर्त हैं। अब हम 40 से भी आगे बढ़ते हैं। ये 42 संख्या जो है वो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अगली संख्या हमारी 44 है, इसके बाद की संख्या 48 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो संख्याएं जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए वो 4 की अपवर्त कहलाती है। अब हम 5 के अपवर्त ले लेंगे। दोस्तों ये काफ़ी आसान है, ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है। 5 के अपवर्त हो गए 10, 15, 20, 25, संख्या हमारी 30, 35, 40,
40 के बाद हम संख्या ले सकते हैं 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, इसके आगे की संख्याएं। तो आप दोस्तों ये देखिए ध्यान से आप अब ये समझ सकते हैं कि अपवर्त होता क्या है। 2 के अपवर्त, ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं ये संख्याएं अपवर्त हैं। किसकी अपवर्त हैं? 2 के। 3 के अपवर्त आपने देखे, ये जो संख्याएं हैं वो 3 के अपवर्त हैं। 4 के अपवर्त आप देख सकते हैं कि ये 4 के अपवर्त हैं। 5 के अपवर्त मैंने आपको दिखाया कि ये जो संख्याएं हैं ये 5 के अपवर्त हैं। अब बात आती है समापवर्त की। अब हम बात करेंगे समापवर्त। अब देखिए समापवर्त आप कैसे समझेंगे? जैसे हमने 3 के अपवर्त ले लिए, पहले 3 के अपवर्त और हमने ले लिए 5 के अपवर्त। हमारी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कट जाएंगी और 5 से भी कट जाएंगी। तो जैसे 3 के अपवर्त हो गए 6, 9, 15, 18। अब हम 5 के अपवर्त ले लेते हैं 10, 15, 20, 25। अब आप इन दोनों में देख सकते हैं कि समापवर्त संख्याएं कौन सी हैं। तो हमने देखा ये हमारा ये 15, 3 के अपवर्त में 15 और 5 के अपवर्त में 15, ये दोनों हो गई समापवर्त। क्या हो गई? इन दोनों को हम बोलेंगे समापवर्त, या समापवर्त को हम बोल सकते हैं समान गुणज। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। ये अपवर्त जो हमारे हैं ये हमको आगे चलकर एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत मदद करते हैं। तो ये हमारे जो 15 है, 3 के अपवर्त में 15 संख्या और 5 के अपवर्त में 15 संख्या, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए, यानी कि ये समान, दोनों में समान है, समापवर्त या समान गुणज कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने अपवर्त के बारे में जाना, समापवर्त के बारे में जाना। अब हमारी बात आती है अपवर्तक की। अब हम जानेंगे कि अपवर्तक का क्या होता है। अपवर्तक को जानने के लिए फिर से हम पहले अपवर्तक की डेफिनेशन को समझेंगे कि अपवर्तक को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। जब आप डेफिनेशन समझ जाएंगे तो उसके एग्ज़ाम्पल को बखूबी समझ जाएंगे। अब अपवर्तक क्या? कोई संख्या, अपवर्तक वो होता है जिसमें कोई संख्या जिन संख्याओं से जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं
वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अपवर्तक कहलाती है। दोस्तों, इसको हम एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। वही मेरा पहला वाला एग्ज़ाम्पल, 7 गुणते 8 बराबर 7 अठे 56। हमने बताया था कि 7 का भी अपवर्त्य 56 है, 8 का भी अपवर्त्य 56 है। तो ये संख्या तो अपवर्त्य थी। अब इसमें हमको अपवर्तक ढूंढना है। तो ये जो हमारा 7 है ये अपवर्तक हुआ, और ये जो हमारा 8 है ये भी अपवर्तक हुआ। आप देख सकते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या डिफरेंस है। हाउ डिफरेंस बिटवीन अपवर्त्य एंड अपवर्तक, क्या डिफरेंस है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। आपने देखा कि 56 जो है 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो 56 की अपवर्तक संख्या 7 है, और 56 जो है 8 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो 56 संख्या की अपवर्तक संख्या 8 है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उदाहरण, उससे आप और भली भांति समझ सकेंगे। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल 4 गुणते 5 बराबर 20, 4 पंचे 20। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसमें अपवर्त्य क्या है और अपवर्तक क्या है। तो 20 जो है हमारा, जो 20 संख्या है वो अपवर्त्य है, और ये जो 20 संख्या है ये पूर्ण रूप से जिससे विभाजित हो जाती है वो संख्या इस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे संख्या 20 की अपवर्तक संख्या कौन है यहाँ पे? 4। क्यों है? क्योंकि 4 से जो हमारी संख्या 20 है जिसको हम अपवर्त्य कह रहे हैं उससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, तो संख्या 20 की अपवर्तक संख्या 4 है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, स्पष्ट है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब अगली कंडीशन आप देखिए, 5 के लिए भी वही कंडीशन है। जो हमारी संख्या 20 है, 20 हमारी संख्या जो वो अपवर्त्य है, और जो हमने डिफ़ाइन किया है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो संख्या 20 5 से पूरी तरह से कट जाती है, तो 20 संख्या का अपवर्तक संख्या 5, यानी कि ये जो 5 अंक है ये 20 का अपवर्तक है। मुझे लगता है कि इन दो एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई होगी कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको समापवर्त्य बताया था, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।